अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टीचली चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे कहता है एवेल्युएट। आपने किस चीज को एवेल्युएट करना है। बच्चों, पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 है ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर 58 प्लस ओमेगा की पावर 95। बच्चों, मैं एक दफा सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूं। बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों, इन क्वेश्चंस को और इससे आगे जो मजीद इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको अटेम्प्ट करने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और आपको इनकी समझ भी बच्चों होनी चाहिए। जैसे है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। बच्चों, ये जो है इसके हम आगे मजीद फॉर्म्स भी बना सकते हैं। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। बच्चों, ये दो फॉर्म्स, तीनों फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी। इसकी एक और फॉर्म भी है। जो मैंने क्या किया है, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके चला गया हूं, यहाँ पे ओमेगा को और यहाँ पे 1 को दूसरी साइड पे लेके चला गया हूं। बच्चों, उन फार्मूलाज को देखें और इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे वहां पे पावर 3 या पावर 2 के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चों, फार्मूला नंबर 2 हमें एक आइडिया देता है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 है। इसका बच्चों मतलब ये है कि ओमेगा 3 की पावर स्क्वायर होगा तो 1 ओमेगा की पावर 3 है, इसकी जगह 1 लिख के हम स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि 3 के मल्टीपल्स पावर में जो भी हैं उनकी वैल्यू बच्चों आपके पास 1 हो जाएगी। जैसे आप ओमेगा की पावर 3 है, इसके ऊपर पावर 10 ले लें, यानी कि 30, 1 की पावर 10 विच इज इक्वल टू 1। बच्चों, हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये देखिए ओमेगा की पावर 12 है, ये 3 के फैक्टर्स बन रहे हैं। जो पावर है वो 3 का फैक्टर बन रही है। यहाँ पे बच्चों ओमेगा की पावर 58 है, तो जो 58 जो है वो 3 का फैक्टर नहीं बनता। हमने यहाँ पे कैसी वैल्यू लेनी है जो कि 3 का फैक्टर बनती हो। तो बच्चों, हम 58 को डिवाइड करेंगे बच्चों 3 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आर बच्चों, सॉरी 3 9 आर 27। बच्चों, ये जो 1 बचता है इसका मतलब ये है कि पावर में आपने 1 को सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर, बच्चों मैंने आपसे कहा था 1 को सेपरेट करना है, तो 1 को आप सेपरेट कर लें। बच्चों, पावर में इस तरह से पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो 57 प्लस 1 हम इसको लिख लेते हैं। ये बच्चों अभी सेपरेशन की तरफ जा रहा है। ओमेगा की पावर 95 है। बच्चों, जब हम 95 को डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, तो बच्चों ये आ जाता है 3 1 3, तो सॉरी 5 को नीचे उतारेंगे, 3 1 3। बच्चों, ये 2 आ जाता है। हम अभी यहां से 95 में से अगर मैं इसको 3 का फैक्टर बनाना चाहता हूं, पावर में ओमेगा की पावर 3 का फैक्टर बन जाए, तो बच्चों मैंने लाजमी बच्चों अगर मैं चाहता हूं कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 2 को अलहदा करना है। बच्चों, 2 को अलहदा करेंगे तो ये हो जाएगा 93 प्लस 2 इक्वल टू, बच्चों आप साथ लेते रहें। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ओमेगा की पावर 12 को ऐसे ही रखते हैं। बच्चों, यहाँ पे ओमेगा की पावर 57 मल्टीप्लाई विद ओमेगा लिख लेते हैं। ओमेगा की पावर 1 है इसलिए इसको 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई विद ओमेगा की पावर 2।
बच्चों ये जो पावर्स जो कि 3 के मल्टीपल्स के अंदर बच्चों आ रही हैं, इनको बच्चों देखते हैं। बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 4, 4 3 12, ओमेगा की पावर 3 बच्चों हमने इनसाइड यही रखना है। बच्चों 3 के किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई विद ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 93 है, तो 93 के लिए बच्चों ये हमने पावर ले लेनी है इससे मल्टीपल में, 3 मल्टीप्लाई विद 31 मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर। बच्चों हमें पता है सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जो ये फार्मूला नंबर 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, देयरफॉर वी हैव 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 19 मल्टीप्लाई विद ओमेगा 1 की पावर 31 मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर, और वी हैव 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों ये हो जाता है 0 के बराबर, तो बच्चों ये आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 के बराबर। क्यों बच्चों ये हमने कहाँ से लिखा है, इसलिए कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। बच्चों ये आपके पास पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। अभी हम पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। तो बच्चों जो पार्ट नंबर 2 है इसमें आप देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो बच्चों 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर बच्चों हम डायरेक्ट लिख लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद है, इसकी पावर बच्चों आपके पास हो जाएगी 7। बच्चों ये हमने कहाँ से लिखा है, इसलिए कि बच्चों मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर बच्चों हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर बच्चों 7 आ जाएगी। यहाँ पे -2 की पावर 7 को बच्चों अलग से रखते हैं और ओमेगा की पावर 2 की पावर 7 बच्चों अलग से रख देते हैं। बच्चों माइनस की पावर चूंकि ऑड है इसलिए माइनस तो बच्चों रहेगा ही रहेगा। 2 की पावर 7 बच्चों आपके पास होता है 128 के बराबर, और ये बच्चों हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 7 इज 14। -128 मल्टीप्लाई विद ओमेगा की पावर 14 है, तो बच्चों ओमेगा की पावर 14 को जब हम ऐसी पावर में चेंज करेंगे जो कि 3 का मल्टीपल बन रहा हो, तो बच्चों 3 के मल्टीपल 12 होता है और प्लस हम इसको 2 लिख लेते हैं, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। -128 मल्टीप्लाई विद ओमेगा की पावर बच्चों 12 को अलग करते हैं और ओमेगा स्क्वायर को बच्चों अलग कर लेते हैं। -128 ओमेगा की पावर बच्चों 12 है, तो ओमेगा की पावर 12 को हम लिखते हैं ओमेगा की पावर 3 और होल पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और वी हैव -128 ओमेगा की पावर 3 बच्चों 1 के बराबर हो जाती है इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 की पावर 4 बच्चों 1 के बराबर ही रहेगी मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर, और वी हैव -128 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये इसका आंसर है, तो बच्चों आप इसको नोट करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 के ऊपर आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें तो 1 प्लस 3 ओमेगा है। बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है। बच्चों पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे 1 प्लस 3 ओमेगा है, अगर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा होता तो उसकी जगह ऐसे इस क्वेश्चन में हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो मैं पुट कर सकता था। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमने 1 प्लस 3 ओमेगा को वैसे ही रखना है, जबकि माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने 1 प्लस ओमेगा पुट करना है। तो बच्चों -1 प्लस ओमेगा, बच्चों ये दूसरी ब्रैकेट आ गई, 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने रखना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और -2 ओमेगा स्क्वायर बच्चों पहले से मौजूद है। बच्चों हमने कहाँ से लिखा है, इसलिए कि हमारे पास बराबर होता है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 ओमेगा -1 माइनस ओमेगा, बच्चों ये हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 ओमेगा माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई विद -3 ओमेगा स्क्वायर, और वी हैव 2 ओमेगा मल्टीप्लाई विद -3 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम ओमेगा को अलग कर देते हैं
और जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग कर देते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ओमेगा टू मल्टीप्लाई विद -3 -6 के बराबर होगा, और बच्चों ओमेगा मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब। बच्चों हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। इस तरह से बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा -6। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। जो आप इसको नोट कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।